सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 2। बच्चों, पाठ 2 है चिड़िया और हाथी। चिड़िया और हाथी। बच्चों, इस पाठ में हमने चिड़िया और हाथी की कहानी पढ़ी। बच्चों, हमने अभी आधी कहानी पढ़ी है। पहले उस कहानी को दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने इस पाठ की आधी कहानी पढ़ी है। आखिरी अनुच्छेद हमारा बचा हुआ था जिसे आज हम पढ़ेंगे और कहानी समाप्त हो जाएगी। बच्चों, तो इसी तरह से चलिए हम कहानी एक बार दोहरा लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि इस कहानी में एक जंगल है। जंगल में एक बरगद का पेड़ है। बच्चों, पेड़ पर नन्ही चिड़िया, नन्ही यानी छोटी छोटी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। बच्चों, एक दिन चिड़िया डाल पर बैठकर गाना गा रही थी। उधर से उसे हाथी आता हुआ दिखाई दिया। और बच्चों, हाथी क्या कर रहा था? हाथी बरगद की जो टहनियाँ हैं उसे अपने सूंड से तोड़ रहा था। अब बच्चों, यह देखकर चिड़िया घबरा गई। उड़ कर के सीधा हाथी के पास गई और कहा, हाथी दादा, टहनियाँ मत तोड़ो। उसने हाथी दादा को बरगद के पेड़ की टहनियाँ तोड़ने से मना किया। हाथी हंस पड़ा। हाथी बोला, इतनी छोटी सी चिड़िया मुझे सीख दे रही है। अब बच्चों, फिर उसने बोला कि अगर तुम टहनियाँ नहीं तोड़ोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊँगी। अब हाथी फिर हंसा। हाथी क्यों हंसा होगा बच्चों? हाथी इसलिए हंसा क्योंकि खुद तो वह बहुत बड़ा विशालकाय जानवर है। अब छोटी सी नन्ही सी चिड़िया उसके किस काम की? वह उससे क्यों दोस्ती करेगा? और ऊपर से चिड़िया बड़े सीख दे रही है और बड़े ताव से कह रही है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगी, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊँगी। तो हाथी हंसकर बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी बरगद के पेड़ की टहनियाँ नहीं तोड़ूंगा। और यह कहकर वो अपने रास्ते चल दिया या दूसरे रास्ते चल दिया। उसके बाद बच्चों, कुछ समय बाद क्या हुआ कि जंगल में जोर की आंधी आई। आप सभी जानते हो आंधी का मतलब क्या होता है? आंधी का मतलब होता है जोर की जब हवा चलती है, तेजी से जब हवा चलती है, अपने साथ चीज़ों को उड़ा लेती है, उसे हम आंधी कहते हैं। तो बच्चों, जब आंधी आई तो आंधी के साथ धूल, मिट्टी, कंकड़ भी उड़ा लाई और एक कंकड़ का टुकड़ा हाथी के आँख में चला गया और हाथी दर्द के मारे छटपटाने लगा और उसके बाद जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। चिंघाड़ने का मतलब होता है बच्चों, जो आवाज़ होती है हाथी की, आपने देखा होगा हाथी अपनी सूंड ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाता है, तो उस चिल्लाने की आवाज़ को हम चिंघाड़ना कहते हैं। जैसे कौवे की आवाज़ को हम काँव काँव कहते हैं और कबूतर कुकड़ू गुटुरगू करके बोलता है और मुर्गा कुड़ुकू करके बोलता है। उसी तरह हाथी जब चिल्लाता है या आवाज़ करता है, उसकी आवाज़ को हम चिंघाड़ना बोलते हैं। तो यहाँ पर वह दर्द के मारे चिंघाड़ रहा था, चिल्ला रहा था। और बच्चों, उसके बाद जो हाथी है वह दर्द के मारे तड़प रहा था क्योंकि उसके आँख में कंकड़ चला गया। जब चिड़िया ने हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी तो वह उड़कर हाथी के पास आई और कहा, हाथी भाई क्यों चिंघाड़ रहे हो? जब चिड़िया ने हाथी से पूछा क्यों चिंघाड़ रहे हो, तो हाथी ने कहा, मेरे आँख में कंकड़ चला गया है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब यह सुनकर चिड़िया ने कहा कि भाई ठीक है हाथी भाई, आप घबराओ मत, मैं जो मेरी सुई जैसी नोकीली चोंच है उससे मैं आपके आँख में घुसा कंकड़ निकाल दूँगी। यह कहकर उसने उसके आँख में जो कंकड़ गया था वह निकाल दिया। अब बच्चों, जब कंकड़ निकल गया तो हाथी को आराम मिल गया और चिड़िया बोली कि तुम यहीं आराम करो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर चिड़िया चली गई। तो बच्चों, इतना तक तो हमने कल पढ़ा था। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे की कहानी क्या है आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम कहानी को लिख लेते हैं फिर पढ़ेंगे। तो बच्चों, आगे की कहानी में चिड़िया जो थी
पाठ पाठ 2 चिड़िया 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 और हाथी और हाथी चिड़िया और हाथी। अब यहाँ पे बच्चों आगे आप देख सकते हैं जो चिड़िया थी बोली कि अभी यही आराम करो। किससे बोली? हाथी से बोली कि हाथी भाई या हाथी दादा आप आराम करो, मैं अभी आती हूँ। और वो कहाँ गई? वो हाथी के लिए दवा लेने गई। आप यहीं आराम करो, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। उसके बाद चिड़िया कहाँ गई? मधुमक्खियों के पास गई। चिड़िया मधुमक्खियों मधुमक्खियों के पास मधुमक्खी के छत्ता आधा ता छत्ता के पास गई। बच्चों आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? आपने मधुमक्खी देखा है? जो मधुमक्खी होती है छोटे कीड़े होते हैं ये बच्चों, और ये अक्सर आपको फूलों के आसपास मंडराते हुए दिखाई देंगे। और आपने मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते पेड़ों पर या बड़ी बिल्डिंग्स में लगे हुए देखा होगा। तो मधुमक्खी जो है वो कॉलोनी में रहती है, या मतलब एक जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं उसी तरह उनकी भी एक कॉलोनी होती है जिसमें अलग अलग तरह की मक्खियाँ होती हैं। तो बच्चों मक्खियाँ जो होती है उसमें रानी मक्खी होती है, और उसके बाद कुछ मक्खियाँ होती हैं जो रानी मक्खी का काम होता है अंडे देना, और उसमें से छोटे मधुमक्खियाँ निकलती हैं और फिर इस तरह से उनका जो है उनका जो भाई पॉपुलेशन है या उनकी जनसंख्या बढ़ती है। और मधुमक्खियों का मुख्य काम होता है फूलों से रस चूसना और शहद बनाना। तो उनके छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, और जैसे हमारे में अलग अलग तरह के लोग होते हैं उसी तरह उनके में भी काम बटा हुआ होता है। जो रानी मक्खी होती है उसका काम होता है अंडे देना, कुछ मक्खियाँ होती हैं जो अंडे वो देती है उसके बच्चों को पालना, कुछ मक्खियों का काम होता है शहद इकट्ठा करना, फूल से जूस लेकर के आना, या बाकी जितना भी उन लोगों से संबंधित काम होता है वो काम करना। तो उनको हम इंग्लिश में वर्कर बीज भी कहते हैं। तो बच्चों जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो छत्ते में रहती हैं, और छत्ते में आपने देखा छोटा छोटा हेक्सागोनल या इस तरह का कुछ इस आकार का उनके जो बी हाइव होता है उसमें इस तरह का बहुत सारा जैसे खाने होते हैं। और इन खानों को बच्चों जानते हो वो क्या कहते हैं? इनमें वो रहते हैं, और जब वो मधुमक्खी जब शहद जो बनाते हैं, जब एक छत्ते में शहद भर जाता है तो वो एक तरह का पदार्थ जो वैक्स होता है मोम वैसा पदार्थ रिलीज करते हैं या अपने मुंह से निकालते हैं, और उससे इस छत्ते को बंद कर देते हैं यानी सील कर देते हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे करके पूरा छत्ता इनका शहद से भर जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि शहद में से आपने देखा होगा छत्ते में से शहद टपकने लगता है। तो बच्चों मधुमक्खी का छत्ता बहुत ही गुणकारी होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हम उसे अपने दूध में मिला करके पीते हैं, हम उसे अपनी त्वचा के लिए हमारे अच्छा होता है। तो हम सभी को शहद खाना चाहिए। तो यहाँ पे जो चिड़िया है वह किसके पास गई? मधुमक्खियों के पास गई, और मधुमक्खियाँ छत्ते में रहती हैं। तो आसपास कहीं पेड़ पर छत्ता लगा होगा, उस छत्ते के पास गई, और उसने क्या कहा होगा? उसने मधुमक्खी से कहा, जैसा कि मैंने बताया कि रानी मक्खी होती है, वह रानी मक्खी से बोली। उसने क्या बोला? चिड़िया ने वह रानी, र पर आ की मात्रा, रा न पर बड़ी की मात्रा, रानी मक्खी जो चिड़िया थी उसने रानी मक्खी से कहा, या मधुमक्खी कह सकते हैं, रानी मधु पर छोटे की मात्रा मधु मक्खी, म आधा क ख पर बड़ी की मात्रा, रानी मधुमक्खी से बोली, से बोली, ब पर ओ की मात्रा बो और ल पर बड़ी की मात्रा ली, बोली मधुमक्खी
रानी, रानी मेरे दोस्त, द पर ओ की मात्रा, दोस्त, आधा स, हाथी, हाथी की आँख, आँख, आँख की आँख में, म पर एक ही मात्रा, में कंकड़ या फिर डालने, में डालने के लिए, के लिए कुछ बूंद, कुछ बूंद, ब पर बड़ी की मात्रा, बूंद, कुछ बूंद शहद, शहद दे दो। उसने क्या मांगा? रानी मक्खी से कुछ बूंद शहद मांगा। अब बच्चों, चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ता के पास गई। तो मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं? मधुमक्खियाँ छत्ता, छत्ते में रहती हैं। मधुमक्खियाँ छत्ते में रहती हैं। तो मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई। वह रानी मधुमक्खी से बोली, मधुमक्खी रानी मेरे दोस्त हाथी की आँख में डालने के लिए कुछ बूंद शहद दे दो। और उसके बाद बच्चों, तो मधुमक्खी ने क्या कहा? मधुमक्खी ने कहा, मधुमक्खी ने कहा, ने कहा, ने कहा, हाँ 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 हाँ, शहद, 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 शहद ले जाओ, ले जाओ, शहद ले जाओ। अब बच्चों देखिए, ये हमारा अगला पैरा है। इसमें हम किस तरह से चिड़िया मधुमक्खी के पास गई और अपनी दोस्त की मदद के लिए गई। तो यहाँ पे बच्चों, चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई। वह रानी मधुमक्खी से बोली, मधुमक्खी रानी मेरे दोस्त हाथी की आँख में डालने के लिए कुछ बूंद शहद दे दो। अब बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं? छत्ते में रहती हैं। जिस तरह हम घर में रहते हैं, चिड़िया घोंसले में रहती है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है। आपने छत्ता देखा होगा मधुमक्खी का, बिल्डिंग या पेड़ के से लटकता हुआ आपको छत्ता दिख जाएगा। अधिकतर लगाती है मधुमक्खियाँ। उसके बाद तो रानी मक्खी ने क्या बोला? वह रानी मधुमक्खी से बोली। अब बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने दो ये जो निशान लगाया है, इस तरह का हम कॉमा की तरह जो उल्टा लगाते हैं, हम इन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमने बात कही है, हमने ठीक वही बात कही है जैसा कि चिड़िया ने मधुमक्खी से बोला था। एकदम हम जब भी किसी के भी बोले हुए शब्दों को ही अगर हम कहीं लिखते हैं तो हम इस तरह इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह जो चिड़िया ने मधुमक्खी से बात कही थी, ठीक वैसे का वैसे बात लिखा हुआ है, उसके शब्दों में लिखा गया है। इसलिए हमने चिड़िया द्वारा बोली गई बात को इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा है। जब भी कोई कुछ कहता है किसी से और उसकी वही बातें जो भी उसने कहा उन्हीं शब्दों में हम बात दोहराते हैं, तो हम इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं। तो हमने पाठ में कई जगह ऐसा देखा था। यहाँ पे दो लोगों की बातचीत हो रही है। इस कहानी में बच्चों दो लोगों की जगह जगह पे बात हो रही है और कहीं कहीं हमने जैसा बोला गया, चाहे हाथी ने बोला हो, चाहे चिड़िया ने बोला हो, जैसा उन्होंने बोला है ठीक उसी बात को हमने यहाँ लिखा है। इसलिए हमने इस बार उनकी बातों को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ चिड़िया ने बोला, मधुमक्खी रानी मेरे दोस्त हाथी की आंख में डालने के लिए कुछ बूंद शहद दे दो। तो यहाँ ठीक मधुमक्खी ने इन्हें
चिड़िया ने मधुमक्खी से इन्हीं शब्दों में बोला था, तो उन्हीं शब्दों को हमने यहाँ पे लिखा है। कोई भी परिवर्तन नहीं किया, ना वाक्य में परिवर्तन किया है, ना ही शब्दों में परिवर्तन किया है, इसलिए हमने ठीक उसकी बात यहाँ पे लिखी गई है। जैसा चिड़िया ने मधुमक्खी से बोला ठीक वही बात यहाँ लिखी गई है, इसलिए हमने उसकी कही हुई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर मक्खी ने कहा, जिस बात को मक्खी ने कहा वह भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हाँ हाँ शहद ले जाओ, जब चिड़िया ने उससे शहद मांगा तो मक्खी ने कहा बिल्कुल आप शहद ले जाओ, और उसने दे दिया। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, चिड़िया शहद लेकर के चली गई। तो यह हमारा एक अनुच्छेद है। चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई, वह रानी मधुमक्खी से बोली। क्या बोली, मधुमक्खी रानी मेरे दोस्त हाथी की आंख में डालने के लिए कुछ बूंद शहद दे दो। और एकदम चिड़िया ने ऐसी जो बात कही वही यहाँ लिखा गया, इसलिए हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा है। अब मधुमक्खी ने क्या कहा, अब मधुमक्खी की कही हुई बात फिर हमने उसी तरह लिखा है, हाँ हाँ शहद ले जाओ। तो बच्चों यह था पैराग्राफ। अब इसमें चिड़िया आप जानते हो संज्ञा है, मधुमक्खियाँ यह भी संज्ञा है, छत्ते छत्ता भी संज्ञा होता है क्योंकि छत्ता रहने की जगह है। उसके बाद पास गई, वह रानी मधुमक्खी भी संज्ञा है। फिर मधुमक्खी भी संज्ञा है, मधुमक्खी रानी। उसके बाद दोस्त भी संज्ञा है, हाथी आप जानते हो संज्ञा है, आँख भी संज्ञा है। उसके बाद शहद भी संज्ञा है, यह वस्तु का नाम है। और फिर मधुमक्खी तो जानते ही हैं संज्ञा है, शहद भी। तो इस तरह से बच्चे हमने संज्ञा शब्दों को भी देखा, जो संज्ञा शब्द यहाँ पे उनको भी हमने जाना। और कठिन शब्द में आप देख सकते हैं बच्चों, कठिन शब्द में इस अनुच्छेद में मधुमक्खियों कठिन है, छत्ते कठिन शब्द है, आप इसको लिख करके याद करोगे। फिर मधुमक्खी भी कठिन शब्द है। फिर उसके बाद है आपका बूंद कठिन शब्द है, आँख कठिन शब्द है। इन शब्दों को लिख करके आप इनको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करोगे। उसके बाद हमारा आखिरी अनुच्छेद है बच्चों, जिसे हम यहाँ लिख करके समझेंगे। अभी तक हमने जान लिया किस तरह से चिड़िया ने हाथी की मदद की और किस तरह से आँख से कंकड़ निकालने के बाद वह मक्खी के पास जा करके दवा लाई, और दवा क्या था, शहद था। तो उसके बाद अगला पैरा है बच्चों, चिड़िया शहद लेकर। अब चिड़िया ने शहद ले लिया था, चिड़िया शहद लेकर कहाँ जाएगी, चिड़िया शहद लेकर शहद लेकर हाथी के पास जाएगी, है ना। तो लेकर हाथी था पर बड़ी की मात्रा थी, हाथी के पास गई होगी। किसके पास गई होगी, हाथी के पास गई होगी। तो लेकर हाथी के पास, के पर आ की मात्रा पास, हाथी के पास आई, आई बड़ी की मात्रा आई, बड़ी ई का प्रयोग किया है। उसके बाद उसने उसने हाथी पर आ की मात्रा, पर बड़ी की मात्रा, हाथी की आंख में, की आंख में, म पर एक की मात्रा में, आंख में शहद शहद की बूंदे, क पर बड़ी की मात्रा, ब पर बड़े की मात्रा, बूंदे टपका, टपका दिन, बूंदे टपका दिन। अब उसके बाद क्या हुआ, हाथी, थ पर बड़ी की मात्रा थी, हाथी को बहुत आराम, आराम मिला, म पर छोटी की मात्रा मी, ल पर आ की मात्रा ला, मिला। और उसके बाद क्या हुआ, हाथी बोला, बोला, ब पर ओ की मात्रा बो, ल पर आ की मात्रा ला। अब देखिए, अब फिर हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, क्योंकि अब किसकी बात हम लिख रहे हैं,
हाथी द्वारा बोली गई बात को लिख रहे हैं और उसी के शब्दों में लिख रहे हैं, जैसा उसने बोला एकदम वैसा लिखा, हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो वैसा ही लिखा है, इसलिए फिर हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तो यहाँ पे हम हाथी ने क्या बोला, हाथी बोला धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छोटी, छोटी, छोटी किसके लिए, नन्ही, अभी तक हम नन्ही पढ़ रहे थे। चिड़िया, चौ पर छोटी की मात्रा, रिया, धन्यवाद छोटी चिड़िया। तुम सचमुच, सचमुच, सचमुच मेरी, म पर एक की मात्रा में, र पर बड़ी की मात्रा री, दोस्त, आधा स और त, दोस्त हो। तुम सचमुच मेरी दोस्त हो। अब बच्चों यह उसका आखिरी, इस पाठ का आखिरी वाक्य है, सचमुच तुम मेरी दोस्त हो। तो बच्चों कितनी बड़ी बात थी, जो हाथी एक दिन चिड़िया के दोस्त बनने पर हंस रहा था, आज वही हाथी चिड़िया को बोलता है कि तुम सचमुच मेरी दोस्त हो। तब आपको इस कहानी से क्या समझ में, यहाँ पे हमें समझ में आया बच्चों कि जो दोस्ती होती है छोटे बड़े अमीर गरीब जैसे चीज़ों में तक नहीं सीमित है, बल्कि यहाँ पे छोटी सी चिड़िया ने बड़े से हाथी की मदद करके, यहाँ पे मदद करके एक दूसरे के, मतलब हाथी ने भी मदद की थी चिड़िया की, जबकि हाथी ने अनजाने, मतलब वो बहुत सोच समझ के उसने मदद नहीं की थी, लेकिन जब उसने मदद मांगा तो उसने उसकी मदद की, और लेकिन चिड़िया ने तो सोच समझ के मदद की थी, और यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। तो जो चिड़िया थी छोटी थी, लेकिन उसने बहुत बड़ा काम किया। हाथी ने तो सिर्फ पेड़ की डालियां न तोड़ करके इसकी मदद की थी, लेकिन चिड़िया ने बहुत बड़ा काम किया। अगर चिड़िया उसके आँख से कंकड़ ना निकालती तो वह कितना परेशान होता और कितना तड़पता। तो बच्चों यहाँ पे हमें छोटा बड़ा देख करके हम दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें लोगों का स्वभाव देख करके या फिर उनका व्यवहार देख करके दोस्ती करना चाहिए। हम अच्छे दोस्त तभी बनते हैं जब एक दूसरे की मदद करते। तो हमें इस पाठ से सीख मिली कि हमें कभी भी किसी के अमीर गरीब या छोटा बड़ा होने के वजह से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, या दोस्ती करनी या नहीं करनी चाहिए। हमें सामने वाले का व्यवहार कैसा है, वह कितना मददगार है, वो मुसीबत पे काम आता है कि नहीं, ये सोच करके हमें दोस्ती करनी चाहिए। तो इस पाठ में बच्चों हमने देखा कि छोटी सी चिड़िया ने हाथी के आँख से, जब हाथी के आँख में कंकड़ चढ़ा गया तो उसका विशालकाय या उसका बड़ा होना उसके काम नहीं आया, या कोई और उसके काम नहीं आया। एक छोटी सी चिड़िया उसके काम आई, उसके आँख से कंकड़ भी निकाला और दवा ला करके भी उसके आँख में डाला, जिससे उसे आराम मिला। और बच्चों जब कोई भी तकलीफ में होता है या कष्ट में होता है और उस समय हम उसकी मदद करते हैं, तो हमें जो दुआ मिलती है वह किसी भी धन दौलत से कहीं ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हाथी ने उसे कितना दुआ दिया होगा, क्योंकि तड़पते हुए हाथी को उसके छोटे से मदद की वजह से कितना आराम मिला, और उसके आँख भी दवा डालने से सही हो गई। तो बच्चों आखिरी पैरा में आप देख सकते हैं, अनुच्छेद में आप देख सकते हैं, चिड़िया शहद लेकर हाथी के पास आई। चिड़िया शहद लेकर हाथी के पास आई, उसने हाथी की आँख में शहद की बूंदें टपका दी। उसने क्या किया, हाथी के आँख में शहद की बूंदें टपकाना यानी डालना, टपका दी। हाथी को बहुत आराम मिला। हाथी बोला धन्यवाद छोटी चिड़िया। उसने अभी भी उसे छोटी चिड़िया कहा, लेकिन प्यार से कहा, सम्मान से कहा, धन्यवाद छोटी चिड़िया, तुम सचमुच मेरी दोस्त हो। तो बच्चों उसने चिड़िया से दोस्ती की उसके काम की वजह से, उसके सहायता करने वाले स्वभाव की वजह से, उसके मदद करने वाले स्वभाव की वजह से। हाथी ने जब उसके स्वभाव को जाना कि एक छोटी सी चिड़िया भी मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है या कितनी मददगार हो सकती है, मेरी जान बचा सकती है। एक तरफ से आँख बचा करके उसने उसकी जान ही बचाई थी। आँख जैसी चीज़ अगर बच्चों कंकड़ की वजह से वो मल के अपनी आँख खराब कर लेता तो वो अंधा हो जाता, तो किसी काम का नहीं होता। तो यहाँ पे उसकी आँख से कंकड़ निकाल करके उसने बहुत बड़ा काम किया था, और हाथी ने इस बात को मानी
और उसे धन्यवाद किया और कहा कि तुम सचमुच मेरी दोस्त हो। तो यहाँ पे भी हाथी की कही हुई ठीक बात उसी के शब्दों में हमने यहाँ लिखा है या लिखा गया है पाठ में, इसलिए हमने यहाँ पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही हमने इसे लिखा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने कहानी पढ़ी और समझी और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी और आप सभी ने इस कहानी से यह सीख लिया होगा कि हमें मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए। और बच्चों, कभी कोई रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा करो या कोई बात काम करने को, किसी प्रकार की मदद करने को करता है तो भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे कि हाथी जो था, उसने, चिड़िया ने जब कहा कि इस पेड़ के या बरगद के पेड़ की डाल मत तोड़ो, टहनियाँ मत तोड़ो, तो हाथी मान गया और उसने टहनियाँ नहीं तोड़ी। इससे क्या हुआ कि उसका घर टूटने से बच गया, घोंसला टूटने से बच गया। तो हाथी ने चिड़िया की मदद की और चिड़िया ने हाथी की मदद की। इस तरह से एक दूसरे की मदद करके दोनों अच्छे दोस्त बने। तो इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की दोस्ती मदद करनी चाहिए। बच्चों, हमेशा हमें किसी की मदद करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें अपना फ़ायदा या नुकसान देख करके किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़रूरत समझ करके उसकी मदद करनी चाहिए। ये अच्छी बात है और किसी की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी हमारी मदद करता है। तो बच्चों, यह पाठ थी चिड़िया और हाथी की। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो इस पैराग्राफ में बच्चों ऐसा तो कोई नया शब्द नहीं है, सिर्फ धन्यवाद है और बहुत बड़ा शब्द है, सचमुच भी है। ये दोनों शब्दों को आप लिख करके याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। चलिए हम इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को एक बार समझ लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द है, उससे पहले हम समझ लेते हैं शब्दार्थ और मुहावरे। बच्चों, पहला शब्द था नन्ही। नन्ही का मतलब होता है छोटी सी। नन्ही का मतलब होता है छोटी सी। और यहाँ पे नन्ही कौन है? नन्ही शब्द का प्रयोग चिड़िया के लिए किया गया है। तो नन्ही का अर्थ है छोटी सी। टहनी, टहनी जैसा कि मैंने बताया, पेड़ की डाली, पेड़ जो होता है तने के सहारे खड़ा रहता है, उसके बाद तने में से अलग अलग दिशाओं में उसके टहनियाँ निकलती हैं या डाली कह सकते हैं या शाखाएं निकलती हैं। और इन्हीं शाखाओं में बच्चों या टहनियों में फूल निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, फल निकलते हैं। तो इसे हम डाली कहते हैं। डाली या टहनियों पर ही जो भी पेड़ पर रहने वाले पशु हैं या फिर पक्षी हैं, इन्हीं डालियों पर बैठते हैं और इन्हीं पर घोंसला बनाते हैं। चिड़िया घोंसला बनाती हैं और इन्हीं पर विश्राम करते हैं। उसके बाद बच्चों सीख, सीख का मतलब होता है उपदेश। बच्चों, हम समझाने के लिए भी कभी कभी कुछ बातें कहते हैं, उसे हम सीख कह सकते हैं, उपदेश कह सकते हैं, नसीहत कह सकते हैं। तो ये उस पर निर्भर करता है कि कौन हमें बात कह रहा है। हमसे बड़े जब बात कहते हैं तो वो नसीहत हो जाती है, उपदेश हो जाता है और सीख हो जाता है। तो हम यहाँ पे किसी भी बात, कोई भी बात जब हमारे फ़ायदे के लिए कही जाती है या फिर हमें समझाने के लिए की जाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करो, तो यह सीख होता है, उपदेश होता है। और अक्सर कभी कभी छोटे भी हमसे सीख देते हैं। कभी कभी हम ऐसा कोई काम करते हैं जब हमको नहीं पता होता, तो छोटे भी हमें सीख देते हैं। अगर वो उन्हें पता है कि ये गलत है तो हमें सीख दे तो हमें उसे मान लेना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे चिड़िया थी वह हाथी को समझाती है कि तुम ऐसा मत करो। अगर टहनियाँ तुम तोड़ोगे, आप टहनियाँ तोड़ोगे तो मेरा घोंसला टहनियों पर है, घोंसला टूट जाएगा और फिर हम कहाँ रखेंगे। तो यह नसीहत छोटी सी चिड़िया द्वारा दी गई तो भी अच्छी बात है। अगर हमसे छोटा भी कोई बात कहता है या हमें समझाता है तो हमें मान लेना चाहिए और हमें सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्योंकि छोटा या बड़ा, अच्छी बात अच्छी होती है, इसलिए हमें किसी की भी बात कही हुई बात को मानना चाहिए। उसके बाद है टपकाना। टपकाना का मतलब होता है डाल देना। अब हमारे जो चिड़िया थी वह शहद लाई, शहद दवा के रूप में उसने
हाथी के हाथ में आँख में डाला और शहद डालने के बाद हाथी को काफ़ी आराम मिला। तो शहद जो होता है उसमें औषधीय गुण होते हैं। हम इसे दवाई की तरह भी प्रयोग करते हैं या दवाई बना करके प्रयोग करते हैं, और इसे हम वैसे भी यह खाने वाली चीज़ है। तो बच्चों, जो मधुमक्खियाँ होती हैं फूलों का रस पीती हैं और चूसती हैं और उसी से वह शहद बनाती हैं। और शहद छत्ता वो बड़ी बड़ी घरों या बिल्डिंगों में भी बनाते हैं, छतों पे बनाते हैं, खिड़कियों में बनाते हैं, जो रोशनदान वगैरह होता है उसमें भी बनाते हैं, ऊंची ऊंची जगहों पे बनाते हैं और पेड़ों पर भी बनाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस कहानी को हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको कहानी अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो बच्चों, अपने समझ में तो मैंने आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर कल से हम इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करेंगे, और जो बुक में अभ्यास है वो हम बुक में करेंगे, और जो कॉपी में करना है वो मैं आपको बताती आई हूँ और फिर एक बार बताऊँगी। और बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपसे कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।